सांचा, ना मावा, ना कंडेंस्ड मिल्क, ना ही कोई चाशनी, फिर भी हमारे मोदक बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। 2 दिन बाद जो गणेश चतुर्थी आ रही है, उस पर आप ये वाले मोदक बनाकर गणेश जी को जरूर से जरूर चढ़ाना फ्रेंड्स, जिससे कि गणेश जी इनको खा के बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं और आप पर उनकी ढेर सारी कृपा बरसने वाली है। इन मोदकों को हमने घर पर ही बनाया है और फिर घर पे बनाने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम अपनी मर्जी से इसमें घी या फिर चीनी कम ज्यादा कर सकते हैं। और फिर अगर यही मोदक आप बाजार से लेने जाएंगे तो वहां पे जैसा मीठा जैसा घी डला होगा वैसा ही आपको खाना पड़ेगा और आपको नहीं मालूम कि उसमें क्या क्या डला है। और फिर गणेश जी के इन मोदकों को बनाने की सबसे खास बात ये है कि हमने इन्हें बिना सांचे के इतना ज्यादा स्वादिष्ट बनाकर तैयार किया है। और फिर ये जरूरी नहीं होता फ्रेंड्स कि हमारे पास सांचा ही हो तभी हमारे मोदक बनेंगे। इन मोदकों को बनाते समय खास बात हमें ध्यान ये देनी है, प्रसाद को बनाना और तैयार करना है जिसमें कि हमें ढेर सारे अपने भाव, श्रद्धा और प्रेम को डाल देना है। और फिर देखिए फ्रेंड्स, आपके मोदक स्वादिष्ट बनते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 कप दूध का ही इस्तेमाल किया है। या फिर इस तरह से देख लीजिए कि हमने यहाँ पे अमूल का फुल फैट दूध लिया है और ये हमारे पास आधा लीटर भर दूध है और इन्हीं से हमारे ढेर सारे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। खास बात यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि हमने भारे तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा दूध इसमें लगे नहीं। और अब हमने थोड़ा सा पानी डालने के बाद आधा लीटर दूध को इसमें डाल दिया है। इस दूध में हम 5 मिनट तक एक उबाल आने का इंतजार करेंगे और तब तक हम यहाँ पे कुछ तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एवरीडे का नेस्ले मिल्क पाउडर लिया है जो कि हमारे पास छोटे पाउच आते हैं 10-10 रुपए वाले फ्रेंड्स, उन्हीं का इनमें हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कढ़ाई के इस दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है और इसको हमने हाई फ्लेम पर ही उबाला है और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और जब तक हमारा दूध पककर थोड़ा गाढ़ा होगा, यानी कि आधे से थोड़ा कम होगा, हमने इस नेस्ले पाउच के लगभग 3 पाउचेस को एक कटोरी में डाल दिया है जो कि हमारी 200 ग्राम के बराबर है। और फिर ठंडे दूध में ही हमने इसे डालना होगा। तो हमने इस मिल्क पाउडर को इस दूध में अच्छे से घोल दिया है और अब ये बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। ठंडे दूध में हमने मिल्क पाउडर इसलिए डालना है ताकि इसमें लम्स ना बने और ये वाला मिश्रण हम जब दूध में डालेंगे तो हमारा दूध बहुत ही अच्छे से गाढ़ा होकर तैयार होगा और आसानी से हमारे मोदक बन पाएंगे। तो हमने लगातार सभी तरफ से चलाते रहना है, किनारों से भी हमने मलाई को हटा लेना है और तल से भी इसे अच्छे से हमने चला लेना है ताकि कहीं से भी मलाई इसमें चिपकी ना रहे और हमारा दूध इस तरह से तल में या तो फिर साइड में चिपके बिल्कुल भी नहीं। चाहे तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को इस तरह से हमने लगातार चलाते हुए पका लेना है। दूध को हमने हाई आंच पर ही रखना है। दूध के पकते रहने पर ही हमने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच भर चीनी, क्योंकि हम यहाँ पे नेस्ले का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मीठा रहता है, इसलिए इतनी चीनी इसमें बिल्कुल बराबर बैठी है। और फिर नेस्ले का मिल्क पाउडर सभी जगह उपलब्ध हो जाता है और बहुत शानदार हमारी ये मिठाई बनकर इससे तैयार हुई है। दूध को 10 मिनट चला लिया है। दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है तो हमने इसमें इस घोल को भी डाल दिया है ताकि हमारे ये मिल्क पाउडर वाला दूध भी अच्छे से इस दूध में मिलके अच्छे से गाढ़ा हो जाए। 10 मिनट हाई आंच पे चलाने के बाद हमने इसकी फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब हमने लगभग 20 मिनट के लिए इसे लगातार इस तरह से चला लिया है और 20 मिनट बाद हमारा ये मिश्रण बहुत ही दूध का अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है, लगभग रबड़ी जैसा ही ये बन चुका है। देखिए यहाँ पे दूध आपको कितना पकाना है। आपका दूध का मिश्रण इस तरह से गाढ़ा हो जाए और इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट और चलाने के बाद इसको अच्छे से हमने बंद कर देना है और इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं चलाना है। अब इस रबड़ी जैसे बने हुए तैयार दूध को हमने छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। अब हमने डाल दी है कुटी हुई 2 हरी इलायची कि ये मिश्रण बहुत ज्यादा खुशबूदार हो जाता है। तक हमने यहाँ पे एक नारियल को ले लिया है जो कि सूखा नारियल है। आप चाहें तो इस समय डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। ये वाला सूखा नारियल बहुत ही ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर रहता है और ये दिमाग को बहुत अच्छा तेज करता है। फिर सूखे नारियल में जो नारियल का तेल रहता है वो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं को बहुत अधिक तरोताजा करता है। सूखे नारियल को कद्दूकस से हमने छील के हटा लिया है और अब ये वाले पार्ट को हमने पीसेस करने के बाद अच्छे से इसे हमने ग्रेट कर लिया है।
इसे मिक्सी जार में रोक रोक कर 10 सेकेंड तक चला के ये बहुत अच्छा सा ग्रेड हो जाता है। इस तरह से ये भी इसका नारियल का बुरादा बनकर तैयार हो चुका है। मोदकों को बनाने में बस आधा नारियल ही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आधा नारियल हम अपनी बाकी मिठाई बनाने में इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी दूध की रबड़ी बनकर तैयार हुए ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है, तो इस ग्रेट किए हुए नारियल को भी हमने इस रबड़ी में मिला देना है। फिर हमने खुशबूदार करने के लिए इस रबड़ी में हमने छोटी इलायची को भी डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 चम्मच भर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। सारा ही ग्रेट किया हुआ नारियल हमने इस रबड़ी में मिला दिया है। थोड़ा सा गैस को हमने लो आंच पे ऑन कर दिया है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और हमने इसे ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही में हमने आधे चम्मच जितना थोड़ा घी भी डाल दिया है, जिससे कि सारा ही हमारा मिश्रण इकट्ठा सा होने लगेगा। और फिर आप देख सकते हैं कि ये हमारा मिश्रण बंधने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। और इसका थोड़ा ठंडा होने पर ही हमने इसके गोल गोल पेड़े से बना लेने हैं, जितने कि हमें मोदक तैयार करने हैं। और फिर हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेते हुए इसे गोलाकार दिया है। फिर इसे ऊपर से थोड़ी सी नोकदार शेप दे देनी है, जिससे कि ये मोदक का आकार में बिल्कुल आ जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सांचे की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये मोदक हमारे कितने अच्छे से प्यारे से बनकर गणेश जी के लिए प्रसाद तैयार हो चुका है। 2 ही दिन बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो आप इस प्रसाद को घर पर ही इस तरह से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर तैयार कर पाएंगे। और इसके लिए आपको प्रसाद कहीं बाहर से बिल्कुल भी नहीं लाना पड़ेगा, घर पर ही आसान तरीके से इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और हमने जब ये वाला प्रसाद बनाया, भोग लगाया और फिर सबको बांट के खिलाया, प्रसाद को वाकई ही खा के सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप भी आने वाली गणेश चतुर्थी में इन मोदकों को जरूर बनाना। हमें फॉलो, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।